राधा स्वामी जी, सच्ची सेवा और अपनी जिम्मेदारी प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी। बाबा जी के सभी प्रेमियों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्रेमियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी साखी लेकर आया हूं। इसे सभी ने बड़े ध्यान से सुनना है। गुरु प्रेमियों, संत महात्मा जब इस दुनिया में आते हैं तो इंसानी जामे में ही आते हैं, लेकिन उनकी हर एक हरकत, उनका हर एक कदम, उनका उठना बैठना, सब कुछ हम जीवों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। डेरा ब्यास का जो माहौल है, वहां की जो मर्यादा है, वो बहुत ही अद्भुत है। हमारे सद्गुरु जब चलते हैं तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह नियमों का पालन करते हैं। वह कभी यह नहीं जताते कि मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूं। वह हमेशा खुद को एक सेवक ही मानते हैं। एक बार सवाल जवाब में बच्चों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कुल मालिक हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो एक सेवादार हूं। मैं तो आपकी सेवा के लिए यहां मौजूद हूं। गुरु प्रेमियों, देखिए, हमारे सद्गुरु के अंदर कितनी नम्रता है कि वह खुद को भी एक सेवादार मानते हैं। अब जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह उस समय की है जब बाबा जी संगत को दर्शन देने के लिए विदेश के दौरे पर जा रहे थे। विदेशों में संगत पूरे साल अपने सद्गुरु के इंतजार में रहती है। जब बाबा जी के वहां जाने का समय आता है तो संगत की खुशी और तड़प को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा जी का जीवन देखिए। उन्हें अपने लिए किसी सफर या आराम की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जीवों का प्यार उन्हें खींच लेता है। वह लंबे लंबे हवाई सफर करते हैं और अपना शारीरिक आराम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि विदेश में बैठी उस संगत को दर्शन मिल सके जो शायद भारत नहीं आ सकती। जब भी बाबा जी किसी सफर पर निकलते हैं तो उनके साथ कुछ सेवादार भी होते हैं। सेवादारों के मन में हमेशा यही भाव रहता है कि हमारे सतगुरु को कोई तकलीफ ना हो। एक बार बाबा जी इसी तरह विदेश के दौरे पर जा रहे थे। एयरपोर्ट का माहौल था। आप जानते ही हैं कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कितने कड़े नियम होते हैं। हर यात्री की पूरी जांच की जाती है, चाहे वह कोई बड़ा अधिकारी हो, नेता हो या सेलिब्रिटी। वहां एक सिक्योरिटी अफसर ड्यूटी पर तैनात था। वह अपने काम को लेकर बहुत सख्त था। उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता था। उसके लिए नियम सबसे ऊपर थे और वह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। जब बाबा जी अपने सेवादारों के साथ चेकिंग वाले हिस्से में पहुंचे तो सेवादारों ने देखा कि आगे बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। सेवादारों के मन में चिंता पैदा हुई। उन्हें लगा कि बाबा जी इतनी बड़ी रूहानी हस्ती हैं। लाखों लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। उन्हें आम लोगों की तरह लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े या इतनी सख्त चेकिंग से गुजरना पड़े। यह देखकर सेवादारों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद अफसर को बता दिया जाए कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़े रूहानी रहबर हैं, ताकि चेकिंग में थोड़ी रियायत मिल जाए। लेकिन वह अफसर अपने नियमों पर कायम था। उसने कहा कि चेकिंग हर किसी की होगी और पूरी प्रक्रिया के अनुसार होगी। गुरु प्रेमियों, अब जो हुआ वह नम्रता और कानून का पालन करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बाबा जी उस अफसर के सामने बिल्कुल शांत भाव से जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी। उनकी आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था। उनके मन में यह भाव नहीं था कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं। बाबा जी ने सेवादारों को भी इशारे से शांत रहने के लिए कहा और उस अफसर से बहुत प्यार और नम्रता से कहा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अफसर ने अपनी पूरी प्रक्रिया के अनुसार चेकिंग शुरू कर दी। यहां तक कि उसने बाबा जी के कुर्ते की भी जांच की। अगर कोई दूसरा बड़ा पद वाला इंसान होता तो शायद नाराज हो जाता, लेकिन बाबा जी ने बिना किसी आपत्ति के पूरा सहयोग किया। अफसर जब बाबा जी के करीब जाकर चेकिंग करने लगा तो उसे कुछ अलग महसूस होने लगा। जो अफसर कुछ पल पहले बहुत सख्त और तनाव में था, अचानक उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सा इंसान है जो इतनी सख्त चेकिंग के बावजूद भी मुस्कुरा रहा है और जिसके आसपास इतनी गहरी शांति महसूस हो रही है। चेकिंग के दौरान बाबा जी के कुर्ते में से एक गुलाब का फूल निकला। यह देखकर वह अफसर पूरी तरह हैरान रह गया। चेकिंग पूरी होने के बाद अफसर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मेरी नौकरी का सवाल है और मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जी, आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है। अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली सेवा है। गुरु प्रेमियों, इन कुछ शब्दों में कितना बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेरा जाकर झाड़ू लगाना, लंगर की सेवा करना या रसोई में सेवा करना ही सेवा है।
बेशक यह भी बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन बाबा जी की इस सीख से हमें समझ आता है कि जहां हम काम करते हैं, अपनी दुनियावी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बाद में जब सेवादार बाबा जी के साथ आगे बढ़े, तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि जो इंसान दुनिया में अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपनी ड्यूटी के साथ बेईमानी करता है, जिससे उसके परिवार की रोटी चलती है, वह भजन सिमरन में कैसे ईमानदार हो सकता है। अगर वह अफसर उस दिन बाबा जी को देखकर अपनी ड्यूटी में डील दे देता, तो शायद वह दुनियावी नजर में अच्छा बन जाता। लेकिन उसने अपने काम के प्रति जो वफादारी दिखाई, बाबा जी ने उसी की कदर की। सतगुरु हमेशा उस इंसान से खुश होते हैं जो अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाता है, चाहे वह घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या देश के कानून का पालन करना हो। गुरु प्रेमियों, इसी बात से बाबा जी की एक और प्यारी साखी याद आती है। एक बार एक सत्संगी भाई बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसके मन में अचानक वैराग्य पैदा हुआ। उसने सोचा कि दुनिया के इन झमेलों में क्या रखा है। मैं अपनी नौकरी छोड़कर डेरा ब्यास चला जाता हूं और सारी उम्र बाबा जी के चरणों में रहकर सिर्फ सेवा करूंगा। जब वह डेरा पहुंचा, तो उसने सवाल जवाब के दौरान बाबा जी से कहा, सच्चे पातशाह, मैं अपना सारा कामकाज और नौकरी छोड़कर आ गया हूं। अब मैं सारी उम्र आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेरे परिवार को अब आप ही संभालना। उसे लगा कि बाबा जी यह सुनकर बहुत खुश होंगे कि कोई अपना सब कुछ छोड़कर उनके प्यार में उनके पास आ गया है। लेकिन बाबा जी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तेरी पत्नी और बच्चों का क्या कसूर है? उनका पालन पोषण कौन करेगा? बाबा जी ने उसे समझाया कि जो इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी से भागता है, वह आध्यात्मिक जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। बाबा जी ने उसे वापस जाकर अपनी नौकरी शुरू करने की सीख दी। सच्ची सेवा क्या है? हक हलाल की कमाई करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने परिवार का पालन पोषण करना और इसके साथ रोजाना समय निकालकर भजन सिमरन करना। दुनिया से भाग जाना कोई बहादुरी नहीं है। हमें दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और साथ साथ मालिक को भी याद करना है। डेरा ब्यास की शिक्षाओं में हमेशा यही जोर दिया गया है कि हमें दुनिया में कमल के फूल की तरह रहना है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां पानी से ऊपर और बेदाग रहती हैं। जिस तरह उस एयरपोर्ट के अफसर ने अपनी दुनियावी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की और बाबा जी ने उसकी कदर की, उसी तरह हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी है। गुरु प्रेमियों, आज हम सभी बाबा जी के प्यार में तड़पते हैं। हम सेंटर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और चाहते हैं कि हमें बाबा जी की एक झलक मिल जाए, लेकिन उनका सच्चा प्यार पाने का रास्ता क्या है? उनका हुक्म मानना। और उनका हुक्म क्या है? भजन सिमरन को अपनी ड्यूटी समझकर करना। जैसे उस अफसर ने अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझा, उसी तरह हमें भजन सिमरन को अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी समझना है। 24 घंटे में से जो समय हमें भजन सिमरन के लिए निकालने को कहा गया है, वह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नींद, आलस या दुनियावी कामों के बहाने अपने सिमरन का समय चुरा लेंगे, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। भजन सिमरन ऐसी ड्यूटी है जिसकी रिपोर्ट हमें खुद को देनी है। वहां कोई बाहर का अफसर हमें चेक करने नहीं आएगा। वहां हमारी अपनी अंतरात्मा ही हमारा अफसर है। इसलिए संगत जी,